कहते हैं जो अपनी सुबह जीत लेता है वो अपना पूरा दिन जीत लेता है। आज सुबह 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मैं आपको दिखाऊंगी कि एक हाउसवाइफ की बरकत वाली और प्रोडक्टिव मॉर्निंग कैसी होती है। फजर की नमाज, कुरान की तिलावत, किचन, घर के काम और बहुत कुछ। आखिर तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और सुकून भी। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। पूरा घर अभी मेरा गहरी नींद में है, लेकिन मेरी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज से ही शुरू हो गई है। दिन की इससे बेहतर शुरुआत शायद ही कोई हो सकती है। जब इंसान अपने दिन का पहला वक्त अपने रब के नाम कर देता है ना, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। उस वक्त ना कोई शोर होता है, ना भाग दौड़ होती है, बस इबादत, सुकून और अपने रब से बातें। आज तो मौसम ने भी इस सुबह को और ख़ूबसूरत बना दिया है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा माहौल है कि दिल बस अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। फ़जर की नमाज़ के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की और कुरान पाक की तिलावत में मैं ख़ास तौर से जब फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो उसके बाद सूरह यासीन मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सूरह यासीन ही पढ़ती हूँ और सूरह यासीन में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ती हूँ तो पढ़ने के बाद ना एक दिल को सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है ज़िंदगी में जैसे बरकत आ गई है। और मेरे लिए सुबह का ये वक्त जो होता है सबसे कीमती होता है। दिन की शुरुआत अगर अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम से की जाए तो दिल को एक अलग ही इत्मीनान महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यही पल मेरी पूरी सुबह की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाते हैं। सच बताऊं, सुबह जल्दी उठने का एक अलग ही मज़ा होता है। उस जैसा मज़ा तो शायद मिल ही नहीं सकता, कितनी हम देर से उठ जाएं, लेकिन जो सुबह सुबह उठकर जो मज़ा आता है ना, कि दिल को सुकून मिलता है, वो नहीं मिलेगा हम अगर देर से उठेंगे। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सो रही है और हम जब उठे हैं तो वो अनमोल पल हमारे लिए होते हैं। आज तो ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ठंडी हवा भी चल रही है। और देखिए मस्जिद से लोग निकल के आ रहे थे। मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी ना, तो उधर मस्जिद में भी नमाज़ हो रही थी बराबर, तो नमाज़ चल रही थी उधर भी, इधर मेरी भी नमाज़ पूरी हो गई। और बाहर से देखिए ठंडी हवा भी चल रही है, परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें भी आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी फ़िज़ा नई शुरुआत का एहसास करा रही हो और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने हमें फिर एक नई सुबह दिखाई और इस खूबसूरत मौसम के साथ। क्योंकि मैंने कहा ना कि बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश का मौसम हो और सुबह सुबह का टाइम हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है ये बारिश। मेरे लिए ये कुछ पल पूरे दिन की सबसे कीमती घड़ियाँ होती हैं। यही वक्त मुझे हिम्मत देता है, सुकून देता है और पूरे दिन के लिए नई ताकत भी पैदा करता है। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और जब शुरुआत इबादत से हो तो दिल में बरकत की उम्मीद अपने आप पैदा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहला मेरा काम क्या है कि पानी को गुनगुना करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है, तो उसी में मैं पानी डालकर और उसमें गर्म कर लूँगी। और आजकल तो पानी भी इतनी जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म नहीं करना है मुझे, सिर्फ गुनगुना करना है तो बस जल्दी से मैंने पानी रखा है गुनगुना करने के लिए। और गुनगुना, या तो देखिए गुनगुना पानी पीने के भी सुबह नहार मुँह बहुत फ़ायदे हैं। और गुनगुना पानी के अलावा अगर हम सादा पानी भी पिएंगे नहार मुँह तो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे बेनिफिट्स हैं। और मेरी कुछ आदतें ये हैं कि कभी कुछ ले लेती हूँ मैं गुनगुने पानी के साथ, कभी कुछ ले लेती हूँ। तो आजकल जो मैं लेती हूँ ना, मैं ज़्यादातर आजकल मैं ले रही थी पम्पकिन सीड्स ले रही थी, लेकिन अब वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मेरे पास जो थे ना अलसी के, जिसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, तो वो मेरे पास भुने हुए रखे थे, मैंने रोस्ट करके उनको रख रखा था। तो मैंने सोचा कि चले कुछ नहीं से कुछ सही, तो मैंने वो निकाल कर डब्बे में रख लिए थे। तो अब वही मैं गुनगुने पानी से अलसी के बीज जो है वो खाऊंगी मैं। तो मैं रोज़ ऐसा ही करती हूँ कि गुनगुने पानी के साथ अलसी के बीज ले लेती हूँ। और मेरा मानना है कि सेहत एक दिन में नहीं बनती है, बल्कि रोज़ ही कोई छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। चाहे आप मॉर्निंग वॉक कर लें या मॉर्निंग में कुछ अच्छा खा पी लें, शुरुआत अच्छी खाने से की जाए तो अच्छी रहती है सेहत। अलसी के बीज में फाइबर और ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो एक अच्छा ज़रिया माने जाते हैं हमारी सेहत के लिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दिन की शुरुआत जो है कुछ ऐसी करूँ जिससे सेहत के लिए वो मुफीद हो।
आखिर अपने जिस्म का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये भी हमारी एक पहली ज़िम्मेदारी है। जब हम सेहतमंद होंगे तभी हम अपने घर का ख्याल अच्छे से रख सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए काफ़ी सुबह हो चुकी है, काफ़ी दिन चढ़ा आया है अब, लेकिन अभी बच्चों को उठाने का टाइम नहीं हुआ था। अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि चलें, जब तक मैं ऊपर छत पर हो आती हूँ, थोड़ा टेरेस पर घूम लेती हूँ, जाकर अपने पौधों को भी देख लेती हूँ और ऊपर के नज़ारे भी देख लेती हूँ। अच्छा, आज मेरी ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रुखसाना, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सिस्टर आप अपनी फ़जर की नमाज़ से लेकर ईशा की नमाज़ तक अपनी डेली मतलब जो रूटीन है आपकी वो आप हमारे साथ शेयर करिए। तो मैंने ये उनके कहने से ये आज की वीडियो जो है मैंने उनके कहने पर बनाई है। अगर आप लोग भी चाहते हैं मेरी कोई रूटीन देखना तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, किसी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, तो आप लोग बता सकते हैं। और आज की ये वीडियो जो ये रुखसाना के नाम करती हूँ मैं। रुखसाना साहिबा आप देख लीजिए, और आपके आज मुझे कमेंट जो है ना वो भर भर के आना चाहिए, क्योंकि आपके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है। और सुबह से लेकर रात तक की पूरी रूटीन मतलब शूट करना फिर उसको एडिट करना बहुत टाइम लगा है आज सिस्टर मुझे। तो आज मेरी वीडियो पर लाइक भी खूब खूब होना चाहिए और कमेंट्स भी खूब खूब होना चाहिए और व्यूज़ भी खूब खूब होना चाहिए। इसके लिए आप सब लोग दुआ करेंगे। तो चलिए, आप यहाँ पर तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी तो मैं बाहर नहीं जा सकी, तो फिर मैंने सोचा कि चले अब नीचे चलते हैं, क्योंकि अब टाइम हो चुका था बच्चों को उठाने का। अच्छा, बच्चों को उठाने का ना मैंने टाइम अलार्म लगा रखा है 6 बजे का, तो अब अलार्म बोल चुका था, 6 बज चुके थे, तो मैं आ चुकी थी रूम में। अब मैं उठाऊँगी अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को। लेकिन बच्चों को उठाना सुबह में मतलब बच्चे बड़ी अच्छी नींद में होते हैं, इस टाइम बहुत अच्छी नींद आती होती है, लेकिन बच्चों को अगर प्यार से सहला कर पुचकार कर ज़रा उठाया जाए तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को बड़े ही प्यार से उठाया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से उठा रही हूँ। और मेरे बेटा देखिए अभी नींद में ही है और उसने मुझे सलाम कराया। तो मेरे दोनों बच्चों की ही आदत है कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह उठकर मुझे और पापा को सलाम ज़रूर करते हैं। और आप भी अपने बच्चों के अंदर ये आदत डालिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये आदत अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालिए कि वो सुबह को उठकर कहीं भी हो, अपने घर के अलावा नहीं, वो कहीं पर भी हों, कहीं भी गए हुए हों, तो वो बड़ों को छोटों को सबको सलाम करके ही दिन का आगाज़ करें। तो अब मैं आ गई थी किचन में बच्चों को उठाने के बाद, क्योंकि बच्चे जो हैं अब अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, वो पेस्ट करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, फिर अपना नहाना धोना करेंगे। तब तक मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और उनका जो लंच है उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे जो हैं वो सुबह में चाय पीना पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए चाय ही बना देती हूँ। तो चलिए जल्दी से चाय बना लेते हैं। तो आज नाश्ते में मुझे कुछ पराठे वराठे नहीं बनाने, आज मेरी इस चीज़ से छुट्टी थी, क्योंकि कल फ्राइडे था ना, तो कल मैंने बनाई थी बिरयानी। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज बच्चों को लंच बॉक्स में मैं बिरयानी ही देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बिरयानी। और जब वो बिरयानी बनती है तो वो दूसरे दिन ज़रूर लंच बॉक्स में बिरयानी ही लेकर जाते हैं। तो मैं बिरयानी भी निकाल कर ले आई थी, जिसको मैं अब गर्म कर लूँगी। और बच्चों के लिए नाश्ते के लिए भी फ़ैन है और बिस्किट वगैरह ले आई थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पराठों से मेरी छुट्टी है। तो मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं पानी का छींटा लगा देती हूँ। अगर कोई भी किसी भी तरीके का चावल हो ना, तो हल्का सा पानी का छींटा लगाकर और उसको कवर करके रख दो दम वाली आंच पर, तो बहुत अच्छे गर्म हो जाते हैं। और देखिए यहाँ बच्चे जो हैं अपना ब्रश वगैरह करने लगे हैं, और फिर इसके बाद ये लोग शार ले लेंगे और फिर ये अपना चेंज कर लेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इनको तैयार करने की। अच्छा, बेटे की थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पापा उनकी हेल्प कर देते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बेटी तो खैर अब खुद अब तैयार हो जाती है, बस उनकी चोटी बांधना होती है, जो कि मैं बांध देती हूँ। बस चोटी ही अभी तक बांधना नहीं आई है उनसे। तो यहाँ पर चाय भी खौल चुकी थी, तो बस मैंने उस पर दूध डाल दिया है और इसको मैं दम वाली आंच पर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी बच्चों को रेडी होने में ज़रा टाइम था। तो दम वाली आंच पर ज़रा अच्छी बनती है चाय भी, तो धीरे धीरे जब पकती है ना, धीरे धीरे उसका कलर निकलता है, तो अच्छी लगती है वो चाय। और इधर चावल जो थे गर्म हो चुके थे, बस बच्चों का अब जल्दी से लंच बॉक्स भी मैं साथ के साथ तैयार करती रहूँगी। यहाँ पर बिरयानी जो थी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी थी, तो बस मैंने अब दोनों बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने रख दिया उसको।
और अच्छा, जब मैं बिरयानी देती हूँ ना तो मैं 1 स्पून नहीं देती हूँ, 2 स्पून देती हूँ। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से तो आपके बच्चे खाना खाते हैं। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे ना फिर उस दिन अपने फ्रेंड के लिए भी 1 स्पून लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं ना, तो उनको कहीं कहीं कि अच्छा लगता है कि खाना, तो बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद आती है, तो इस वजह से वो लेकर जाते हैं कि हमारे फ्रेंड के लिए भी मम्मू स्पून रख देना। अच्छा, ये मेरा रेडी बेटा हो है गए? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए रेडी हो चुके हैं। और बस इधर मैं नाश्ता भी देने वाली हूँ बच्चों को। तो मेरे बेटा जो है ना, अपने क्लास टीचर को भी अपना लंच बॉक्स जो है वो ज़रूर शेयर कराते हैं। वो बस एक बाइट ही लेती हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खाकर यही कहती हैं कि आपकी जो मदर हैं वो आपके लिए अच्छा लंच बॉक्स तैयार करके देती हैं, आपको जो भी देती हैं वो हेल्दी देती हैं। और उनको मेरे हाथ का खाना जो भी मैं देती हूँ, जब बेटा खिलाता है तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आता है, तो वो भी तारीफ़ करती हैं। और इधर बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। बस अब बच्चे जो हैं ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद बारी आती है अब कॉम करने की। अच्छा, कॉम जो है वो सबसे पहले मैं भी करती हूँ। पहले मैं करती हूँ कॉम, अपनी बाल वाल जो भी बांधना होता है वो बांध लेती हूँ, फिर उसके बाद अपनी बेटी का कॉम करती हूँ। कॉम करने का मुराद ये है कि उनकी 2 चोटियाँ बनना लाजमी है स्कूल में, हमारे बच्चों के स्कूल में। तो यहाँ पर 2 चोटियाँ मैंने बांध दी हैं अपनी बेटी की। बस अब रेडी हो चुके हैं बच्चे भी, और मैं भी बस अबाया पहनूंगी और फिर चलते हैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह से फजर के टाइम से ही बारिश हो रही है, तो अभी भी बारिश हो रही थी। मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं जा रही हूँ वॉक पर, नहीं तो भीग जाऊंगी। तो हस्बैंड बोले नहीं नहीं, अम्ब्रेला ले लो साथ में, और वॉक भी हो जाएगी, अम्ब्रेला ले लो साथ में। तो अब मैं चल दी हूँ। और देखिए जी, मैं कह रही थी ना कि बारिश हो रही है, मैं वॉक नहीं कर पाऊंगी, और वही हुआ। मैं यहाँ पर एक तरफ खड़ी हो चुकी थी और हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि हस्बैंड बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ जाएं। मतलब मैं भी गई थी वॉक करने के, मगर मैं स्कूल के पास ही खड़ी हूँ। स्कूल तक नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि यहीं से बस मैं वॉक को चली जाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप इधर को आएंगे ना लौटते हुए, तो बस मुझे यहीं से लेते हुए चले जाना। और देखिए अच्छी खासी बारिश हो रही है, सभी लोग अम्ब्रेला जो है वो लगाए हुए खड़े हुए हैं। और बच्चे जो हैं आप देख ही सकते हैं, सुबह का टाइम है, सारे बच्चे जा रहे हैं। कोई रिक्शा से है, कोई अपने पापा के साथ खड़ा है, कोई बाइक से है। तो खैर फिर हम लोग वापस आ गए थे। हस्बैंड ने बस थोड़ी बहुत वॉक कर ली थी, फिर मैंने बना लिया था अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आज हमने भी क्या बनाया, आज मैंने भी पराठे हस्बैंड के लिए भी नहीं बनाए, क्योंकि बच्चों के लिए बनाए नहीं तो अब बनाना बनता भी नहीं था। तो आज पता है मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो जी, ये बिरयानी बची हुई है, आज इसको ही नाश्ते में खा लेते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग कभी कभी खाते हो क्या ब्रेकफास्ट में बिरयानी? मैं सच बताऊं, मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम खाई है बिरयानी, ये ब्रेकफास्ट में मैंने आज तक नहीं खाई है शायद। तो मैंने गरम कर ली, मैंने कहा चलें जो भी है इसको गरम कर लेते हैं और दोनों खा लेते हैं। तो सही करा ना मैंने? आप लोग बताना मुझे कमेंट में, मैंने ठीक करा या गलत करा? अब कुछ था ही नहीं, पराठे वगैरह और जो थे फ़ैन वगैरह, बस हमने कहा वही खा लेंगे, और आज ये बिरयानी खा लेते हैं और ऊपर से चाय पी लेते हैं। तो ये सब कर लिया। अब मैं आपको अपने घर की हालत दिखाऊंगी, वो हालत दिखाऊंगी जो कि मेरे घर की नहीं, हर घर की यही कहानी होती है। हम ये नहीं कह सकते हर वक्त कि हम लोगों का घर नीट क्लीन रहता है, हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता है। नहीं भाई, कुछ पल ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे घर का ऐसा सत्यानाश लगा होता है, हर चीज़ अपनी जगह पर होती ही नहीं है। तो अब आप लोगों ने देख लिया मेरे पूरे घर का तहस नहस ऐसा हो रहा है। देखिए बच्चों ने अपनी बुक्स लेकर गए, सुबह टाइम टेबल चेंज होता है, तो देखिए बेटी ने क्या हशर करके गए। इधर हमारे जो शौहर हैं उनके कपड़े पड़े हुए हैं, मेरा बुर्का यहाँ पड़ा हुआ है, मखना उधर पड़ा हुआ है, दुपट्टा उधर पड़ा हुआ है। तो यही हाल होती है। और दूसरे वाले रूम की, ओफो, जिसमें हम सब लोग सोते हैं, उसकी तो हालत देखिए आप, क्या गदर कटा हुआ, ऐसा जैसे जंग हुई है यहाँ पर लिए कंबल की, चादर की और तकियों की, ऐसा लग रहा है। और देखिए अभी 8:30 बजे हैं, और कल देखिए जुम्मे के दिन मैंने 8:30 बजे कितना काम निपटा लिया था, और अभी तक मेरा बस अभी कुछ ही काम हुआ है। तो मैंने सोचा कि चले ये काम निपटाने से पहले अच्छा है कि मैं अंडे जो है वो बॉईल करने के लिए रख दूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज लंच में अंडा कड़ी बना लेना। और कपड़ों का ढेर भी माशाल्लाह खूब लगा हुआ था, तो मैं बास्केट निकाल कर ले आई थी, और मैंने 3 ढेरियाँ अलग अलग बना ली हैं। कि आपको पता ही है कि मैं लोअर अलग वॉश करती हूँ और अपर जो है वो अलग वॉश करती हूँ। तो मैंने ढेरियाँ बना ली हैं, और बाकी जो बच्चों के स्कूल के आज कपड़े जो हैं वो भी वॉश होना है, क्योंकि वो तो होते ही हैं खैर, लेकिन आज तो वीक का एंड है तो होना लाजमी है, तो वो भी धुलना है। तो बस 3-4 राउंड लगेंगे, मतलब इसके लोड जो होते हैं वो लगेंगे, और मेरे सारे कपड़े जो हैं वो धुल जाएंगे। अच्छा, सुबह से इतनी बारिश हो रही है तो कपड़े सुखाएं कैसे? घर की सफाई में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कल पर छोड़ना ना ठीक नहीं होता है। उनमें से सबसे पहले आता है वॉश बेसिन और टॉयलेट।
तो मैंने आपको टॉयलेट की तो सफाई करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन वॉश बेसिन की सफाई करते हुए दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यही वो जगह हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं घर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहें हैं ये। तो आज मैंने अपने वॉश बेसिन को अच्छे से सर्फ लगा लगा कर चमका दिया, और कभी कभी मैं हार्पिक लगा कर भी यहाँ की सफाई करती हूँ, और ज़्यादातर जो है मैं रोज़मर्रा जो है वो सर्फ लगा कर ही यहाँ की सफाई करती हूँ। और बल्कि मैंने वॉश बेसिन की नहीं, पूरी जो वैनिटी है मेरी, ऊपर से इसका जो प्लेटफॉर्म है इसको भी बहुत अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, खैर मैं क्लीन कर ही रही हूँ। और ये मेरा छोटा सा जो प्लांट है, मनी प्लांट, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से नहला धुला दिया है, साफ़ कर दिया है बिल्कुल। तो बेचारा सोच रहा होगा आज मेरी तो इन्होंने मेरी सर्विस ही कर दी है। अब सब कुछ इतना फ्रेश लग रहा है कि दिल भी मेरा खुश हो गया है। साफ़ सुथरा घर हो तो सुकून भी अपने आप ही महसूस होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट में ज़रूर बताना, आप अपनी राय ज़रूर पेश करना, और यकीन मानिए 5 मिनट की रोज़ की सफाई वीकेंड की बड़ी मेहनत से बचा लेती है ना। घर को तो साथ साथ वाइंड अप कर ही रही हूँ, और यहाँ पर अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, तो ये अब बॉईल हो चुके हैं भाई। अब इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं। गैस जो है बहुत महंगी आ रही है, ज़्यादा ज़ाया नहीं करना है, देखभाल कर ही खर्च करना है। और यहाँ पर ना रात हस्बैंड जो थे अपनी फेवरेट भिंडियाँ फिर लेकर आ गए थे, तो मैंने रात तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा चलें सुबह देखा जाएगा, तो अब भाई इनको नहा धोकर इनको भी फ्रेश कर देते हैं, फिर इनको काटा जाएगा। तो इनको मैंने धोकर और बास्केट में करके रख दिया है। और अब बारी आ जाती है, अंडे ठंडे हो चुके थे तो अब इनको गंजा कर लेते हैं अंडों को। तो जल्दी जल्दी से इनको भी गंजा करते हैं और फिर इनकी जो अंडा कड़ी है वो बनाते हैं। आप लोगों ने देखा मैंने पूरा घर वाइंड अप करा है, सिर्फ अभी वाइंड अप करा है, अभी कोई झाड़ू पोछा कुछ नहीं करा है, सिर्फ अपनी अपनी जगह पर समेट कर रखा है। और अब बारी आती है वाटर कूलर को फिल करने की, क्योंकि वाटर कूलर ही फिल करने के बाद मैं आटा गूंथती हूँ। आप लोगों को पता है कि ठंडे पानी से गूंथती हूँ, इस वजह से मैं वाटर कूलर पहले फिल करती हूँ, फिर उसके बाद आटा गूंथती हूँ। तो ये जो मेरा बर्फ़ जमाने की जो बकेट है, इसको भरकर मैं फ्रीज़र में रख कर आती हूँ, फिर आकर जल्दी से आटा गूंथती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से गूंद लेते हैं आटा, क्योंकि इसको आटे को गूंद कर उसको पहुंचा देंगे हम फ्रिज में, तो ये ठंडा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो रोटियां बड़ी अच्छी बनती हैं। और थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाती हूँ मैं गर्मियों में। गर्मियों में क्यों लगाती हूँ? क्योंकि फ्रिज में रखा जाता है ना, तो फ्रिज में अगर ऐसी आटा रख दो तो ऊपर एक पपड़ी सी हो जाती है, जो कि बहुत अजीब सा हो जाता है फिर वो आटा। अगर थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखो आटे को, तो बहुत अच्छा रहता है आटा वो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग कर कर देखना। अच्छा, अंडों को मैंने ना वो थोड़ा हल्दी और मिर्च लगा कर रख दिया था, हल्दी मिर्च लगा दिया था उनको। और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और जल्दी जल्दी से आज मुझे आप पूरे घर की झाड़ू लगाते हुए भी देख लीजिए और इन्जॉय करिए मेरे व्लॉग को। और अच्छा लग रहा है आप यहाँ तक आ गए हैं, देखते देखते आ गए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट कितने भी दिल चाहे कर दीजिए, सबकी रिप्लाई दे दूँगी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा, मैं बैठकर ही झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन वीडियो बनाने की वजह से ना कि मैं कहीं आ ना जाऊँ, तो इस वजह से मैं खड़े होकर झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, सोफ़ों के नीचे से मैं ज़रूर मतलब आगे आगे नहीं लगाती हूँ, सोफ़ों के नीचे, मेज़ के नीचे खूब अच्छे से झाड़ू करके और निकालती हूँ, ताकि अगर कुछ बच्चों ने फेंक दिया हो, वैसे फेंकते नहीं है मेरे बच्चे, जो भी चीज़ होती है डस्टबिन में ही डालते हैं वो, क्योंकि मैंने उनको शुरू से यही आदत डाली है कि कुछ भी अगर खाओ, किसी चीज़ का टॉफ़ी का हो या किसी कोई कुछ भी बच्चे पैकेट फूड खा रहे हैं, तो बेड के पीछे या सोफ़ों के पीछे या सोफ़ों के नीचे नहीं डालना चाहिए, उसको सीधा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो बच्चों को ये छोटी छोटी आदतें ना बचपन से ही डालना पड़ती हैं,
तो वो उनकी फिर हमेशा वही आदत रहती। तो फिर कभी भी आपकी बेड के नीचे से या बेड के पीछे से या अलमारियों के पीछे से या सोफ़ों के नीचे से इतना कूड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो खाने के बाद वो जो कूड़ा होता है वो डस्टबिन में ही डालते हैं। तो बस मैंने अपने बच्चों की आदत शुरू से डाल रखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कूड़ा ही नहीं निकलता है। और देखिए, आपसे बातों बातों में मैंने पूरे घर की जो है वो झाड़ू लगा ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई लगा लेंगे पोछा वोछा, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं आप लोगों को। तो जी, घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, इतने में मेरे जो कपड़ों का एक लोड है वो धुल चुका है। अब इनको फैलाना है, क्योंकि सुबह से हो रही है बारिश, तो मैंने बारिश का भी इंतज़ाम कर रखा है। बारिश का इंतज़ाम इस तरीके से है कि मैंने नीचे ही अपने जो भी मेरा घर है छोटा मोटा जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहीं पर ही अलगनियाँ बांध रखी हैं। अच्छा, अलगनियाँ किस तरीके की बांधना है मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊंगी, वो भी उसके भी आपको ट्रिक दूंगी एक। तो यहाँ पर मैंने अलगनियाँ बांध रखी हैं और यहीं पर मैं कपड़े जो है वो डाल देती हूँ, फ़ैन चला देती हूँ जिससे कि बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, मशीन के धुले हुए कपड़े ड्राई होते हैं, बस थोड़ी सी इनको हवा लगनी होती है जिससे कि ये खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तब भी मैं यहीं डाल देती हूँ कि ऊपर जाओ तो अपने आप भी काले हो जाओ, पापड़ बन जाओ, कपड़े भी फिर बेकलर हो जाते हैं, बदकर रंग हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं नीचे ही डाल देती हूँ अलगनियाँ बांध कर। तो यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए थे और दूसरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। अच्छा, अभी इतनी गर्मी हो रही है, पसीना इतना आ रहा है, तो अपने आप को भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में मैं पानी पीती रहती हूँ, बिल्कुल सादा पानी पीती हूँ मैं, आरओ का। अब तो खैर बारिश हो रही है तो पानी ठंडा हो गया है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन जिन दिनों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उन दिनों में तो इस आरओ में से ना अच्छा खासा गुनगुना पानी आ रहा था, लेकिन मैं तब भी यही पानी पीती थी और मैं यही पीती हूँ, ज़्यादातर आरओ का पानी ही पीती हूँ। तो अब बारी आ जाती है अपने अंडे बनाने की, अपने नहीं मुर्गे के अंडे बनाने की। तो चलिए अब जल्दी से अंडा कड़ी बना लेते हैं। ज़्यादा मजाक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मजाक हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल करके अंडों को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत से एक खुशी है, हाँ, उन्होंने कहा था कि उनको फ्राई अंडे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे अंडा कड़ी में फ्राई अंडे ही अच्छे लगते हैं। तो और बनते भी ऐसे ही हैं, खैर अपनी अपनी पसंद है, बहुत से लोग बिना फ्राई करे हुए भी डाल देते हैं। तो मैंने पहले अंडों को फ्राई कर लिया अच्छे से, उसमें नमक मिर्च नहीं, हल्दी मिर्च लगा कर इनको मैंने फ्राई कर लिया था। और बस अब इसका शोरवा बना लूँगी। शोरवे में तो वही बेसिक से मसाले ही होते हैं, बस शोरवा बना लेंगे और इसको अच्छे से भूनना है मसाले को। अच्छा, मैं ना जब अंडे बनाती हूँ ना तो मैं अब ज़्यादातर नॉन स्टिक वही लेती हूँ कढ़ाई, इससे ये होता है ना अंडा चिपक। नॉन स्टिक कढ़ाई में अंडे बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अंडा जब हम फ्राई करते हैं ना, तो जैसे एलुमिनियम का या किसी और बर्तन में हम बनाते हैं या स्टील में बनाएंगे तो वो चिपक जाते हैं जब फ्राई करो तो उनको। लेकिन नॉन स्टिक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अंडा बिल्कुल नहीं चिपकता है और आराम से फ्राई हो जाते हैं, तो आराम से बन जाते हैं। अगर ना ये चिपक जाते हैं फिर टूटने लगते हैं तो इसका शोरबा का जायका जो है वो बदल जाता है। तो मैं तो खैर हमेशा से अब यही करती हूँ, जब मुझे अंडे बनाना होते हैं मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी, साथ साथ सालन बन रहा है और साथ साथ मेरे जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो ही रहे हैं। अब जल्दी से बस बर्तन ही मेरे वॉश करना रह गए हैं, जल्दी से बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ। उसके बाद मुझे बस रोटी बनाना है और साथ साथ मैं ना घंटे की तरफ मेरी निगाहें रहती हैं कि अब क्या टाइम हो गया, बच्चों के आने का टाइम जो है, क्योंकि बच्चों की आजकल जल्दी छुट्टी हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो वो पौन बजे तक घर पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी मुझे 11 बजे 11:30 बजे लाइव भी करना होता है, तो वो भी मेरा एक काम होता है। लेकिन खैर आज तो मेरी लाइव नहीं थी यहाँ पर, और साथ में मैंने भिंडियाँ भी धो कर रख दी थी, लेकिन अभी इनके काटने का टाइम नहीं आया था, क्योंकि अभी वो काम करना है मुझे जो काम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बर्तन वॉश हो गए, किचन को मैंने क्लीन कर दिया था और अब बारी आती है रोटी बनाने की। और ये देखिए, पता नहीं किसकी शरारत है, शायद मेरे बेटे की शरारत है कि उसने सारे जितने भी इसमें चम्मच थे ना गोल्डन वाले, इनको उल्टा करके और रख दिया था। मैं सुबह से ही चेक कर रही थी ये चीज़, लेकिन मैंने सुबह से इसको सही नहीं करा था। तो ये सही टाइम पर ही सही, मतलब जो काम होता है ना वो अपने टाइम पर ही होगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो 11:15 बज रहे हैं, देखिए अभी 11:15 बजे हैं और मेरे लगभग सारे काम हो गए। अब जल्दी से मैं रोटियां बना लेती हूँ। अच्छा, रोटियां बनाने की एक ट्रिक मैं आपको ये दूंगी कि अगर आप लोगों का भी तवा जैसे चिपकता है ना, रोटी चिपक जाती है तवे पर और एक रोटी चिपकी नहीं तो फिर पूरे टाइम रोटियाँ टूटती रहती हैं। तो इसका ये एक आसान जुगाड़ है, आसान ट्रिक दे रही हूँ मैं आपको कि आप थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा घी ठंडे तवे पर, पूरे तवे पर मल लीजिए। उससे आपकी ना तो रोटी चिपकेगी और ना ही रोटी टूटेगी। तो ये मैं हमेशा जब भी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ ही धोना होता है तवा, मैं बिना धोए रखती नहीं हूँ तवा,
मैं धोकर ही रखती हूँ। और जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो इसके ऊपर घी ज़रूर ही मलती हूँ। अगर घी नहीं है तो ऑयल से आप लगाकर उसको मल लें और फिर उसके बाद रोटियाँ बनाएं तो आपकी ना तो कोई रोटी टूटेगी और ना ही रोटी चिपकेगी। अच्छा, रोटी बनाते टाइम मैं यहाँ का फ़ैन बंद कर देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाओ तो भाई तवा ठंडा होता है, इसलिए दूसरी साइड का मैं फ़ैन चला देती हूँ कि कपड़ों को भी हवा लगती रहेगी और थोड़ी बहुत बस आती है। वैसे ऐसा होता नहीं है, जब रोटी बनाओ तो पसीने पसीने हो जाते हैं। खैर, तो यहाँ पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी रोटियाँ बन चुकी हैं। अब जल्दी से बस चुटकी बजाकर अपने किचन को साफ़ करेंगे हम। तो देखिए, मैंने बजा दी है चुटकी और किचन हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ पर बस मैं रोटी बनाकर ही निपटी थी तो पता चला कि मेरे बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि उनकी 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। रोटी बनाई तो बहुत पसीना आया तो पानी पीना तो लाजिम था। तो भाई मैंने तो वही सादा अपना आरओ का पानी निकाला और पी गई, और पी ही रही थी पानी के बच्चे भी स्कूल से आ ही गए। और माँ को देखकर बच्चों के चेहरे पर एक कैसी मज़े की स्माइल आती है। खैर, पापा को तो पहले ही देख लेते हैं वो स्कूल में, क्योंकि वही लेने जाते हैं। और इधर मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख दी हैं खाने का, क्योंकि बस अब बच्चे आए हैं, बच्चे जाके शार लेंगे और क्यों मुझे भी अभी शार लेना है। तो जल्दी जल्दी से बच्चे जो हैं वो नहाने चले गए। और इधर मैंने कपड़ों के सेकंड लोड जो था वो धुल चुका है, वो भी रख दिया। और ये बच्चों ने अभी स्कूल से आके कपड़े उतारे थे तो ये मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं कि बस अब यही धुलना रह गए थे, और तो बाकी मेरे सारे ये कपड़े धुल चुके हैं। और बस ये डालने के बाद बच्चों के नहाने के बाद फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए कि जल्दी से मैं भी फ़्रेश हो जाऊं। और मैंने सोचा था कि फ़्रेश होने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और देखिए, मेरी बकेट खाली हो गई कपड़ों की। इतनी खुशी होती है जब खाली होती है, लेकिन नहीं भाई, ये अभी भरेगी। अभी हम लोग कपड़े उतारेंगे तो ये फिर भर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर खाने में कुछ जो था ना, लेफ़्ट ओवर फूड रखा हुआ था फ्रिज में। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ मेरे बच्चों में खैर ये आदत है कि अगर कोई बासी खाना होता है तो वो खा लेते हैं। और वो खुद ही कहते हैं, मेरे हस्बैंड, अगर बासी कोई चीज़ रखी होती है तो कहते हैं वो चीज़ जब रखी है तो क्यों बना रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैंने अंडा कड़ी बनाई है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया। और ये कल का ज़र्दा भी था तो मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर और डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारा लंच हो चुका है, सब नहा धो लिए, फ़्रेश हो गए हैं और सब ने खाना खा लिया है। तो अब बारी आती है भाई मेरे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की। मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लूँ, बाद में जो है वो बर्तन वॉश कर लूँगी। तो मैंने नमाज़ अदा करी जल्दी से, और अब जल्दी जल्दी से जितने भी ये बर्तन हैं इनको वॉश करूँगी और फिर एक बार फिर किचन जो है वो क्लीन करूँगी। सुबह से आप ये बताइए मैंने कितनी बार किचन क्लीन कर लिया है ना। तो जितनी बार काम होता है उतनी बार किचन जो है वो क्लीन होता है। देखिए माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी मैंने लंबी चौड़ी दावत करी थी कि बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे हैं। और ये है मेरे किचन का फाइनल लुक, जिसको अब मैं टाटा बाय बाय करके जा रही हूँ शाम तक के लिए, क्योंकि असर के बाद फिर मुझे किचन में आना है। और क्यों आना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं चलती हूँ कहाँ, अभी तो कपड़े हैं, कपड़े रह गए हैं भाई। अभी तो कपड़े फैलाना है मुझे, क्योंकि जो है ना धुले हुए रखे हुए थे। और ये अभी 11 मिनट रह गया इसका टाइम। तो देखिए 3 बज चुके हैं मुझे काम करते करते, निमटते निमटते। अभी तो कपड़े रह गए हैं थोड़े बहुत, वो भी डालूंगी खैर मैं। और यहाँ पर हो चुका था मेरी लाइव का टाइम, तो यहाँ पर मैं यहाँ बैठकर मैं लाइव करती हूँ, मैंने ये भी बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये असर का टाइम है, असर का वक्त हो चुका था, अज़ान हो चुकी है। तो बस अब मैं जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ूँगी। और बाहर मौलाना साहब भी असर की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे असर की नमाज़ पढ़ के, और वो दूध लेकर आए थे साथ में। तो ये दूध की बकेट लेकर आ रहे हैं वो, और बाहर जो बैठे हैं वो मौलाना साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे और मैं भी भाई जल्दी से अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, आदमियों की तो ये होता है कि वो बाजमात पढ़ते हैं, हम लोग तो जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो उन लोगों की जल्दी हो जाती है नमाज़, हम लोग ज़रा मतलब देर से भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने नमाज़ पढ़ी जल्दी से। नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं जाकर पढ़ूँगी कुरान शरीफ। मैं असर की नमाज़ के बाद कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे वो आधा पारा पढ़ूँ, 1 पढ़ूँ या पौन पढ़ूँ, जितना मेरे पास टाइम होता है उसके लिहाज से मैं पढ़ लेती हूँ। तो असर की नमाज़ के बाद मैं पढ़ती हूँ कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ पढ़कर आई तो ये जो बर्तन थे ये ड्राई हो चुके थे सुबह से, जो मैंने धोए थे सुबह से दोपहर के जो भी थे। तो उनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी जहाँ जहाँ जगह। अच्छा, जो गीले बर्तन थे उनको मैंने छोड़ दिया है, मैंने कहा चलें इनको मैं फिर बाद में कर दूँगी, ये ड्राई जब हो जाएंगे तब रखूँगी। गीले बर्तन मैं कभी नहीं रखती हूँ, मैं जो ड्राई हो जाते हैं वही रखती हूँ, पहले जो सूखे हुए बर्तन होते हैं वही रखती हूँ। अब ये भिंडियों की भी बारी आ गई थी भाई, लेकिन अभी नहीं। अभी तो ये मुझे कपड़े जो है ना मैंने दोपहर छोड़ दिए थे वॉशिंग मशीन में, तो मैंने कहा चलें इनको भी अलगनी पर डाल देते हैं तो ये ड्राई हो जाएंगे। ये बच्चों के स्कूल के कपड़े रह गए थे बस, तो इनको भी मैंने अलगनी पर सबको फैला दिया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा धोबी घाट होकर
हुआ है हमारे घर। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये हर घर की यही कहानी है। और अभी बज रहे हैं 6:30। तो अब मैं जो है ये कपड़े फैलाने के बाद थोड़ा जाऊंगी छत पर। टेरेस का भी थोड़ा बहुत मज़ा लेना चाहिए, और आज तो वेदर भी बहुत अच्छा था। अब चलकर देखते हैं कि बारिश वारिश हो रही है या नहीं। लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा कि दूध को पूरी तरीके से बॉईल करके चली जाऊं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये निकल जाए। या कम सिंपल रखती हूँ तो खैर निकलता तो नहीं है, लेकिन हाँ बॉईल होता रहता तो वो अच्छी बात नहीं, खुश्क हो जाता है। तो इसलिए मैंने पूरी उसके अंदर बॉईल दे लिया था, खौल दे ली थी। जब वो ऊपर को आ गया तो बस इसको मैं जाली से कवर करके रख देती हूँ। इससे ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो कोई मक्खी मच्छर नहीं। दूध को बॉईल करने के बाद ना उसको मैंने जाली से कवर कर दिया था। उससे ये होता है कि हिफाजत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्खी मच्छर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं जाली से कवर करके रखती हूँ। इससे जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है और सही रहता है, और मलाई अच्छी आती है। और यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर। देखिए अब बारिश जो है इस टाइम रुकी हुई है, और मेरे प्लांट मैंने कुछ लगाए थे, उसमें से कुछ देखते हैं अब होते हैं कि नहीं होते हैं। और देखिए शाम का वेदर चेक करिए, कितने मज़े का लग रहा है। सूरज गुरूब होने वाला है बस। और अब बारी आती है भिंडियों को कट करने की, क्योंकि ये सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही थी कि भाई हमारा भी कब को टाइम आएगा, कब को टाइम आएगा। तो लीजिए इनका भी टाइम आ चुका है इनको कट करने का, और मैंने इनको कट करके रख दिया था। अब बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मू हमें मैंगो शेक बना कर दीजिए, हमें मैंगो कट करके दीजिए। तो मैंगो कट करने खड़ी हुई तो देखा कि चाय की पत्ती सुबह ख़त्म हो चुकी थी जार में, और शक्कर भी ख़त्म हो गई थी जार में। तो मैंने वो भी रीफ़िल कर दिया साथ ही साथ, और नमक भी मेरा पिसा हुआ ख़त्म हो चुका था। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा चलें जब शक्कर पत्ती कर रही हूँ तो नमक भी ही फिल कर लेती हूँ। तो जो जो चीज़ें रीफ़िल करने की थी वो मैंने रीफ़िल कर ली हैं, और एयर टाइट मैं इस क्लिप से ना बंद करके रख देती हूँ। तो इससे ये हिफाजत रहती है, कोई चीज़ गिरती नहीं और आसानी होती है। और साथ साथ हाँ मैं मैंगो शेक तो बना ही रही थी। बच्चों को ने कहा कि हमें मैंगो कट करके भी दे दिए, क्योंकि मैंगो शेक तो अब हम इशा के बाद पियेंगे। और मैंगो जो है इनको लोगों को मगरिब के बाद चाहिए था। अभी मगरिब कब हुई है, शायद अब होगी मगरिब। जी हाँ, अब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मगरिब की नमाज़ से पहले ही मैंने इन बच्चों को कट करके दे दिया था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की भी नमाज़ हो चुकी थी, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। और देखिए मगरिब का और फजर का टाइम एक सा ही लगता है ना, बिल्कुल वही ऐसी ही रौनक होती है। और इधर लाइट चली गई थी, इस वजह से अंधेरा हो गया है रूम में। देखिए मगरिब और फजर का टाइम मुझे तो एक सा ही लगता है, मिलता जुलता। मगरिब की नमाज़ के बाद मैं फिर से पंसूरा पढ़ती हूँ। पंसूरे में पढ़ती हूँ सूरह वाक़या, और सूरह मुल्क भी पढ़ती हूँ, दोनों सूरतें पढ़ लेती हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे मैंगो शेक बनाना था। बच्चों को मैंगो तो कट करके दे दिए थे मैंने, लेकिन मैंगो शेक तो अभी बनाना बाकी था ना मेरे दोस्त। तो वो बनाने आ गई थी, जल्दी से इसको बनाया, और मैंने भगोने में डाल कर रख दूँगी अब मैं फ्रिज में। और अब अच्छे खासे बर्तन हो चुके थे, मतलब शाम से लेकर अब फिर इकट्ठे होना शुरू हो गए थे बर्तन। और अभी मैंगो शेक पिया जाएगा तो और बर्तन होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं धोए, मैंने सोचा कि पहले इकट्ठे कर लूँ इन सारे बर्तनों को, फिर एक सही मैं हाथ लगाऊँगी। अब यहाँ पर मैं पढ़ने लगी थी ईशा की नमाज़। अब ये हो गया था ईशा का टाइम, तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ ईशा की नमाज़। और इसके बाद जो है हम सब पियेंगे बैठकर मैंगो शेक, और उसके बाद फिर धोना है मुझे ढेर सारे बर्तन। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का जो है वो एंड करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो सफ़र था मैंने सुबह से स्टार्ट किया आप लोगों के साथ 4:30 बजे से, और ये अब रात के 9:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मेरे जो दिन का है ये इख्तिताम होता है, और मेरे व्लॉग का भी यहीं पर इख्तिताम होता है। तो आप लोगों ने देखा सुबह के 4 साढ़े 4 बजे से ये शुरू हुई थी भाग दौड़, और अब आकर आखिरी बर्तनों पर ख़त्म हो रही है। तो सच कहूँ एक हाउसवाइफ की ड्यूटी का कोई टाइम ऑफ नहीं होता। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा हाथ हिलाकर कहता है आइए मेरा नंबर है। लेकिन जब हर काम दिल से किया जाए तो थकान भी इबादत जैसी लगती है ना। अगर आप भी मेरी तरह अपने घर, बच्चों और परिवार के बीच मुस्कुराते हुए हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, तो हम एक ही टीम के हैं। अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है, और ख़ास तौर से रुखसाना साहिबा से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा, और आप सबसे भी कहूँगी कि आप सब लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपकी मुस्कान की वजह बनी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपके दिन का सबसे मुश्किल काम कौन सा होता है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को से आप लोग नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी नई सुबह, नई रूटीन और नई बातों के साथ।
तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।